हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी हमने कंप्लीट कर लिया था कल। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे। तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं जीपी को और ख़त्म करते हैं जीपी को। ठीक है जी, जीपी ज़्यादा इजी टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें इतना कुछ है नहीं पूछने वाला या बताने वाला या जो भी होता है। ठीक है, जीपी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो जीपी के कुछ बेसिक सा फंडा पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जीपी है क्या, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। ठीक है जी, होता क्या है जीपी। जीपी एक्चुअल में इट इज़ ए टाइप ऑफ, यू में कॉल इट कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप। ठीक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो होती है कि मान लो किसी कोई टर्म अभी 10 है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर वो 11 हो रही है। ठीक है, तो अगर ये टर्म यहाँ पे 100 होगी तो ये 110 होगी, होगी या नहीं होगी, है ना, ऐसा ही कुछ। तो अगर ये 10, ठीक है, अगर नेक्स्ट ईयर में भी ये 10 से 11 होगी, ठीक है, थर्ड ईयर में 10 से 11 होगी, तो कितनी हो जाएगी ये 121। ठीक है जी, तो कुछ ऐसा ही है जीपी भी। ठीक है, कि अगर रेशो इनकी सेम रहेगी, जैसे मैं कर देता हूँ 121/110। ठीक है, तो मेरे पास आएगा कितना 11/10। ठीक है, 110/11 करता हूँ तब भी मेरे पास 11/10 आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही है एपी और जीपी, जीपी का भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीपी में एक्चुअल में ये आता है कि ये चीज़ 1 से कम भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, तो मतलब वो बढ़ेगा ही, कम तो नहीं हो सकता ना कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो बेसिक सा फंडा है, ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। मैं अभी आपको क्लियर कर दूँगा बाकी भी जो भी होगा। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे जीपी है क्या। जैसे मान लो मेरे पास टर्म है, मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे पास 4 मतलब टर्म है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये 4 टर्म है, ये सीरीज़ में है। ठीक है, जीपी की सीरीज़ बना रहे हैं, तो इनका सबसे पहले तो इसमें फाइंड क्या करना होता है, कॉमन रेशो। इनकी कॉमन रेशो क्या हो जाएगी मेरे पास, B/A। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगी C/B इज इक्वल टू D/C। ठीक है, अगर ये सारे कुछ ऐसे लिखे हुए हैं तब A B C and D, ठीक है, ऐसे लिखे हुए हैं तब। ठीक है, अगर इन केस इसका कुछ मतलब, मैंने तो सिर्फ आपको एग्जांपल बताया कि ये सारे एक के बाद एक आ रहे हैं तब ऐसे है। अगर ये आगे पीछे होंगे या कुछ और होगा फंडा तो फिर उसके लिए अलग हो जाएगा, बट आपने यही लेके चलना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि सारे एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कॉमन रेशियो का पता चल गया कि कॉमन रेशियो क्या होती है। अब देखते हैं इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट हमें सम पूछा जाता है। ठीक है, सम ऑफ, इसमें 3 टाइप से सम निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर। मैक्सिमम टाइम तो पूछा जाता है सम ऑफ इनफाइनाइट वाला। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज़ में जब इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो कैसे निकालना है, ऊपर सबसे मतलब ऊपर रखना है ए या फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं, नीचे क्या करना है हमने 1 माइनस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो कॉमन रेशो होती है आर। ठीक है, और सेकंड केस क्या होता है, ये होता है इनफाइनाइट के केस में, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज़ हो आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट जीपी की सीरीज़ हो, और होता है एस एन, अगर ए इंटू आर एज टू पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, और थर्ड केस क्या होता है, एस एन ए 1 माइनस आर एज टू पावर एन ओवर 1 माइनस आर इफ़ आर इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये दोनों चीज़ें वैसे एक ही हैं, आंसर आपको सेम ही देंगी। तो ये चीज़ क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे होता है सीरीज़ चल पड़ती है बैक साइड को। ठीक है, जैसे मेरे पास ऊपर सीरीज़ कुछ और जैसे चल रही है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं एक सीरीज़ पोज कर लेता हूँ, जैसे 2 है ना, 4 8 एंड
16, ये 4 सीरीज़ हैं, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा 16, 8, 4 एंड 2। तो ये सीरीज़ तो दोनों मतलब इनका सम तो अगर हम ऐसे करेंगे तो दोनों का सेम होगा ना। तो अगर ऐसे आपको देखने में लगेगा कि फॉर्मूले अलग हैं तो आंसर भी अलग आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आंसर अलग आता है, आंसर सेम देता है, बट फ़र्क पड़ जाता है कॉमन रेशियो में। इसमें कॉमन रेशियो हमारे पास 2 होगी, अगर हम करके देखेंगे ना तो इसमें कॉमन रेशियो हम निकालेंगे तो कितनी आएगी R2, ठीक है। अगर इसमें हम निकालेंगे तो 1/2 आएगी। इसी 2 और 1/2 को बैलेंस करने के लिए हमें इसको ऐसे लिखना पड़ता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कर रहे हो, ठीक है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको सीरीज़ ऐसे चल रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो। मतलब ये वाला एक फार्मूला, दोनों में से एक फार्मूला याद रख लो, आपने सीरीज़ ही उल्टी कर लेना एग्ज़ाम में, है ना। अगर आप उसको ऐसे सपोज कर रहे हो तब भी ठीक है, अगर नहीं तो आप पीछे से चल पड़ना अगर आपके पास पूरी सीरीज़ दी हुई है ना। और अगर तो एन दिया हुआ है कुछ भी, तब आपको इन्हीं फार्मूलों पर चलना पड़ेगा। एन तो वैसे नहीं दिया जाता एग्ज़ाम में, कुछ ना कुछ लास्ट सीरीज़ टर्म दी होगी तो आप वहाँ से शुरू कर देना, या फिर आप ऐसे शुरू कर दो, जो भी आपको सही लगता है। आपको आपके पास बेस्ट अप्रोच रहेगी वही। जैसे मैं आपको देखो, मैं इन दोनों फार्मूलों को मतलब इन दोनों का एक ही सम आएगा, मैं आपको अभी करके बता देता हूँ। जैसे हम क्या रखेंगे, एक ही जगह यहाँ पे 2 फर्स्ट केस में, है ना, कितना हो जाएगा हमारे पास 2, आर कितना है कॉमन डिफरेंस 2, एन कितना है 4 - 1, ठीक है जी। और नीचे कितना आ जाएगा 2 - 1। तो फ्रेंड्स सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं 2, है ना, इसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा 16, ए के प्लेस पे 16 आएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1/2 रेज़ टू पावर n या 4, ठीक है, कुछ ऐसे। और ये बन जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है जी। अब मैं इसको 1/1/2 ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा ना निकल के, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 - 1/2 रेज़ टू पावर n 4, है ना जी। तो इसको बंद कर दूंगा मैं इसके अंदर। तो यहाँ से कुछ ऐसे आ जाएगा 2 - 1/2, है ना। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, ये 2 इंटू मतलब काट वाट के 2 रेज़ टू पावर 4 - 1/2 - 1, है ना। तो ये सेम चीज़ बन रही है ऊपर और नीचे, तो सम तो सेम आएगा ना, वही चीज़ है। अगर आपको कम ऐसे मतलब एग्ज़ाम में आपका रिटर्न किसी ने चेक करना है तब आपको दोनों फार्मूले अलग अलग लगाने हैं। अगर आपको कम्पिटेटिव फील्ड में अप्रोच करने हैं तो आप दोनों में से एक भी फार्मूला याद रख लोगे तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे, ठीक है जी। तो गाइज़ अगर आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है उनसे, ठीक है जी। तो गाइज एक क्वेश्चन है, जैसे ये एक वॉल इज़, क्या लिखा हुआ है, ए वॉल इज़ थ्रोन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 360 मीटर, ठीक है। इन्होंने दे रखा है एक वॉल को 360 मीटर की हाइट से फेंका जाता है। मान लो यहाँ से कुछ ऐसे फेंक दिया गया, यहाँ पे बंदा खड़ा है कोई, है ना, XYZ, यहाँ से फेंका गया है उसको, तो वो बॉल ये पहले यहाँ गिरेगी, ठीक है। फिर उसने आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि इट बाउंसेस 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स, ठीक है, एवरी लास्ट बाउंस, ठीक है। अगर पहले यहाँ तक वो बाउंस कर रही है तो अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो 2 टाइम जाएगी। अगर ये 360 है, ठीक है, मतलब इसने बोलने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ तक नीचे 3 टाइम आ रही है तो ऊपर 2 टाइम जाएगी, ऐसे कुछ यहाँ तक, है ना। फिर यहाँ से नीचे आएगी वो, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, मतलब 2 टाइम ऊपर जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे। वो बॉल आपने देखा होगा, अगर बॉल ऐसे टेनिस की बॉल अगर आप गिराते हैं तो वो ऐसे टिप खाती खाती जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, मतलब टिप पड़ते हैं जब उसको, वही चीज़ है ये।
तो कैसे उसने बोल रखा है ये 360 है, ठीक है। 3 की वैल्यू अगर 360 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 240 है ना। तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा, एक ऑसिलेशन कितने में कंप्लीट, मतलब एक वेव कितने में यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, 360 प्लस 240 600 है ना। ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 600, और उन्होंने हमको दे रखा है कितना 2/3 है ना। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम चल रही है, तो इसका एसन उन्होंने पूछ रखा है कि फाइंड पूछ रखा है टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पोल, ठीक है। एसन पूछ रखा है इसमें, तो कैसे होगा 600/1 माइनस 2/3, ठीक है। तो आ जाएगा 1/3 एंड 600, तो आ जाएगा हमारे पास 1800 मीटर, ठीक है जी। तो ऐसे आपने इन क्वेश्चन को विद इन सेकेंड अप्रोच करना है गाइस। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट आगे। If a ball is thrown from a height of 500 meter on the ground, ठीक है, the ball bounces 4/5 time of its every last bounce। तो सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि इन्होंने दे रखा है कि एक बॉल है जो वो यहाँ से 500 मीटर से गिर रही है, तो इसने भी सेम बता रखा है कि यहाँ से 500 मीटर, मतलब यहाँ से गिर रही है 500 मीटर से, है ना। तो फिर कुछ ऐसे जाएगी 4/5 टाइम, ठीक है। अगर 500 मीटर से गिर रही है 4/5 कितना हो जाएगा इसका, 400 मीटर ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर 400 मीटर नीचे आएगी तो ये भी 4 होगा। फिर इसका मतलब जो भी होगा 400 का 4/5 कितना होगा 8 320, ठीक है। 320 ऊपर चली जाएगी ये 320, ठीक है। ऐसे ऐसे ये आगे आगे चलता जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, पहले तो यही चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि यहाँ तक, बाकी तो उन्होंने सब कुछ दे रखा है। आर कितना दे रखा है उन्होंने 4/5, ए कितना आ गया हमारे पास 900, ठीक है। ए वो लेना है जो पूरी यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है जी। तो हम इसका एस एन कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम जा रही है 900/1 माइनस 4/5, ठीक है जी। कितनी जल्दी आप इसको अप्रोच, जितनी जल्दी आप इसको अप्रोच करोगे उतनी जल्दी ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख लोगे 4500 मीटर आंसर, ठीक है जी। अगर मीटर में है तो मीटर में, अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, ऐसे ही चलता जाएगा आगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। एक साइड ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोल रखा है, द साइड, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ ट्राइंगल बन रही है 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर वाली ट्राइंगल, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, सभी को पता होगा। नहीं पता होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइंगल राइट एंगल होती है और कौन सी नहीं होती है। कैसे गैस करना है ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, जैसे जैसे टॉपिक आगे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा, मास्टर बनते जाओगे आप, ठीक है। उसने आगे बोल रखा है कि इनके मिड पॉइंट को मिलाते हैं हम, यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे अंदर ट्रायंगल बनती है, ठीक है। वो बोल रहा है फिर हम इसके मिड पॉइंट को मिलाते हैं ऐसे आपस में, ठीक है। फिर से अंदर ऐसे ही ट्रायंगल बनती जाएगी अंदर, मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाई हैं। उसने पूछा है कि एरिया कितना एरिया हो जाएगा इन सभी ट्रायंगल्स का मिला के टोटल, ठीक है जी। तो होता क्या है, जब हम मिड पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है तो ये भी, अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी जो ट्रायंगल पे लगती है जिसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी के हिसाब से हम, अगर ये 8 है तो ये वाली 4 होगी, अगर ये 6 है तो ये वाली 3 होगी, क्योंकि मिड पॉइंट पे मिल रही है, मिड पॉइंट पे हाफ होती है सिमिलरिटी के हिसाब से, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर इसका एरिया, मतलब मेरे पास मान लो मैं एक्स सपोज कर लेता हूँ, एरिया इसका एक्स होगा, तो जो इसका मतलब इस वाली अंदर वाली ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा x/4, ठीक है। x/4 कैसे होगा, क्योंकि x/4 कैसे होगा, क्योंकि एरिया जो होता है स्क्वायर में होता है, और यहाँ पे 2 की जगह 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो इतना सब बेसिक सा फंडा भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। वैसे तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो अब पता हो जाएगा, ठीक है। हमने इस बार वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 × 8/2, ठीक है। कितना आ जाएगा 24।
बार बारी ट्रायंगल का एरिया 6 इंटू 8 1/2, ठीक है, कितना आ जाएगा 24। तो अब क्या करना है, मेरे पास ए आ गया है, इसको मैंने ए सपोज कर लेना है। नेक्स्ट उसने हाफ हाफ हो रहा है, मतलब आर कितनी आ रही है हमारे पास 1/4, ठीक है। बस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने इसको ऐसे इनफाइनाइट वाला फार्मूला लगा देना है, तो कैसे हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 24 है ना, नीचे क्या आ जाएगा 1 - 1/4 इज इक्वल टू 24/3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ऐसे ही अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर में, अगर स्क्वायर नहीं मतलब कुछ और होता तो उसमें जो भी होता सारा कुछ ऐसे ऐसे आगे चलता जाना था, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया होगा एपी और जीपी का। तो ये थे दो छोटे छोटे टॉपिक एपी और जीपी के, जो मैंने आज आपको क्लियर कर दिए हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर